आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और मां सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। अभी हमने माला, हनुमान चालीसा माला के माध्यम से नारायण का आह्वान किया। उन्हें उपस्थित मानकर, उन्हें उपस्थित जानकर आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये वाला बोला मैं यूज करने जा रहा, लिख देते वो थोड़ा दूसरा है, तो हाँ कितना हाँ दोनों चाहिए हाँ, बोर्ड दोनों यूज होंगे। डायरेक्शन सही है क्या, सबको दिख रहे हैं क्या? दोनों बोर्ड दिखना चाहिए। हाँ नारायण। जैसा कि अधिकतर लोग जानते हैं, जो नियमित आते हैं, कि मां नारायण देव की सत्संग परिवार का मिशन क्या है, और जो नए जुड़ रहे हैं उनकी भी जानकारी के लिए, और साथ ही साथ चूंकि 1 महीने का थोड़ा लंबा गैप हो जाता है, तो वापस थोड़ा सा रिवीजन हमारा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारा नारायण देव की सत्संग परिवार का मिशन है कि हर व्यक्ति तन, मन, धन संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति, प्रगति, सफलता प्राप्त करे। यदि सार कहें तो हर व्यक्ति एक सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न, सार्थक जीवन जिए। और हमने देखा कि ऐसा जीवन जीने के लिए, सुंदर और सार्थक जीवन जीने के लिए हमें बहुत अधिक एफर्ट डालने हैं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे जीवन में परिवर्तन कर हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। हमें विशेषकर किस पर फोकस करना होता है? हमारे तन, मन, धन संबंधों पर, क्योंकि बेस ये है। यदि ये मजबूत रहा तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। हमें फोकस किसको करना है? तन, मन, धन संबंधों को। यदि ये पैकेज आपका स्वस्थ है, पहला वाला पैकेज यदि आपका स्वस्थ है, ये पैकेज यदि स्वस्थ है, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचती जाएगी। अब इससे मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? शास्त्रों में सभी चीजें विस्तार से दी गई है कि आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि आप तन, मन, धन संबंधों से स्वस्थ हो। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में सब विस्तार से दिया गया है। पर इतना विस्तार से पढ़ने का, चिंतन करने का हमारे पास उतना समय नहीं होता। हमारी इस दुविधा को प्रकृति ने, नारायण ने समझा। उन शास्त्रों का, उन वेदों का, उपनिषद का सारा सार
लेकर एक नए ग्रंथ की रचना हुई, जिसका नाम है नारायण शास्त्र, जिसमें 5 अध्यायों के भीतर आपको बेहद छोटी छोटी बातों के माध्यम से समझाया गया है कि आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि आपका ये पैकेज सही रहे। तो हर व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो, ऐसा धारणा धार कर वो 5 अध्याय तैयार किए गए और पिछले 5 महीनों से हर महीने आप तक एक अध्याय पहुंचाया जा रहा है। एक अध्याय पहुंचाने के बाद पहले अध्याय में ही आपको एक नोटबुक और पेन दे दिया गया था कि ताकि आप ध्यान से सुने, जो पॉइंट आपको समझ में आए उन्हें लिखें, और जो होकर 1 महीने तक, 1 महीने का हमारे पास समय मध्य में होता है, उसमें जो साधना कही जाती है वो करें, और जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसा व्यवस्था की गई थी। तो पिछले 4 महीनों से आज 5वां अध्याय है, आप तक हर महीने एक अध्याय पहुंचाया गया। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि 4 अध्यायों के माध्यम से जो चीजें आप तक पहुंची वो रिवाइव हो जाए, और 4 की शेयरिंग के बाद 4 के बारे में 4 का थोड़ा सा टिप्पणी बताने के बाद में, सार बताने के बाद में, यदि आप समझ पाते हैं कि आप में जो परिवर्तन आया है, तो आप यदि यहाँ शेयर करते हैं अपनी बात, तो हमें खुशी होगी। पहला अध्याय रिवीजन कर रहे हैं। पहला अध्याय जिसमें आपने जाना 84 लाख योनियां, ये शरीर हमने खुद ने चुना, आपने चुना सेवा करना, आपका तन स्वस्थ, धन स्वस्थ जब आप दूसरों को सेवा करते हैं तब। और इस धरती पर हम क्यों आए हैं? जिन जिन लोगों से हमने सेवा ली थी उन लोगों की सेवा चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये पहला अध्याय आप तक पहुंचा था। पहला अध्याय विस्तार से समझाने के बाद आपको घर में साधना करने के लिए दी गई थी कि परिवार के जो भी सदस्य हैं, क्योंकि हमारा प्रबल विश्वास है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कामों की शुरुआत घर से होनी चाहिए, समाज सेवा से नहीं, अपने घर से। आपको साधना दी गई थी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी हैं, दिन भर में कम से कम एक बार तो ऐसा कुछ कहें या ऐसा कुछ करें कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, और छोटा सा एक सहयोग कि सामने वाले का दिन आसान बन जाए, सहज बन जाए। ऐसी साधना आपको करने के लिए दी गई थी। 1 महीना आपको करना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिनसे बात करके, जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगता है। तो जिनके साथ बात कर, जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगता है, उनको तो आप दिन में 10 बार फोन कर लेते हैं, क्योंकि आपको उनसे बात करके अच्छा लगता है। पर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें आपसे बात कर कर सुख मिलता है, आपसे बात कर कर खुशी मिलती है। तो ऐसे लोग जिनको आपसे बात कर कर खुशी मिलती है, उन लोगों को आपको फोन करना है। ये 2 साधना आपको दी गई थी। जिन्होंने की, उन्होंने अपना जो नतीजा उन्हें मिला वो शेयर किया कि ऐसा करने से हमारे जीवन में ये परिवर्तन। दूसरा अध्याय था नारायण शास्त्र का कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा होती है। 50% ऊर्जा नेगेटिव है, 50% ऊर्जा पॉजिटिव है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत, निंदा ये नकारात्मक ऊर्जा के रूप है। प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रशंसा ये सकारात्मक ऊर्जा के रूप है।
और विज्ञान साबित कर चुका है कि 70% बीमारियां नकारात्मक विचारों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं। तो नारायण शास्त्र कहता है कि यदि 70% बीमारियां नकारात्मक विचारों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम इन 70% बीमारियों को बाहर भी निकाल सकते हैं। और नकारात्मक विचारों का असर न सिर्फ आपके तन पर पड़ता है, आपके धन पर उतनी ही तेजी से पड़ता है।